हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सोजेस कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, एक वैकेंसी निकल के आ रही है टीचिंग से रिलेटेड। तो जितने भी टीचिंग और नॉन टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसी देख रहे हैं, वो भी केंद्रीय विद्यालय के अंदर केंद्रीय विद्यालय के साथ करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बाकी के सभी कैंडिडेट इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। तो देखिए दोस्तों, रिक्रूटमेंट आ रही है केंद्रीय विद्यालय संगठन बोर्ड की तरफ से। रिक्रूटमेंट है टीचर और नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। तो ठीक है, आराम से और अच्छे से डीप में देखेंगे एक बार कौन कौन सी पोस्टें हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है असिस्टेंट कमिश्नर की यहाँ पे पोस्ट दी गई है, और असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक, ठीक है, प्रिंसिपल की और वाइस प्रिंसिपल, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टीजीटी और पीआरटी, इन सभी की यहाँ पे पोस्टें दी गई है। ठीक है, तो कोई भी पोस्ट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नहीं दी गई। तो बहुत सारी पोस्टें हैं, सभी के बारे में अच्छे से देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं और देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी की वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। SC ST और जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए कितनी यहाँ पे एज वैकेंसी है डिवाइड यहाँ पे अच्छे से कर भी दिया। ठीक है, तो एक बार ये आप देख लेना, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा नीचे बढ़ते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यहाँ पे देख लो, ये भी इसी तरह से डिस्क्राइब की हुई है। और थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं, इंडियन लैंग्वेज, मतलब ये देख लो एक बार। ठीक है, ट्रेन ग्रेजुएट हो गया, और थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो पीआरटी की भी पोस्ट आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ते हैं, ये देखिए पीआरटी के आगे स्पेशल एजुकेटर की भी है पीआरटी, और पीआरटी म्यूजिक की भी यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। तो जो टोटल ऑफ वैकेंसी है वो आपकी 14,000 प्लस वैकेंसी यहाँ पे दी गई। ठीक है, अब नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए सेक्रेटरी असिस्टेंट की भी है। ठीक है, और यहाँ पे लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी यहाँ पे पोस्ट दी गई है। किसी में जीरो वैकेंसी भी है, तो वो आप अपने कैटेगरी के अनुसार देखना एक बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड फिजिकल, जो फिजिकल है ना, वो देखते हैं डिटेल रिगार्डिंग। यहाँ पे सारा का सारा आपके लिए अच्छे से दिया गया है कि क्या क्या चीजें मांगेगी। देखिए, फॉर असिस्टेंट कमिश्नर अकेडमिक के लिए यहाँ पे जो पे स्केल दिया गया है, वो यहाँ पे लेवल 12 के तहत आपको 78,800 से लेकर के 2,92,000 तक, 92,000 तक आपको दिए जाएंगे। मतलब ये क्या है, एक बेसिक पे है। इसके प्लस जो इंक्लूड होते हैं ना अलाउंस वगैरह, वो सारे सारे अलग से इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पे 45 ईयर्स तक के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और एज के अंदर यहाँ पे एज रिलेक्सेशन भी दिया गया है आपको। ठीक है, एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री आपको की होनी चाहिए आपने 50% मार्क्स के साथ, और बीएड आपका वो होना चाहिए। एक डिप्लोमा होता है ना, डिग्री होती है बीएड की, वो एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपका वो होना चाहिए, अप्रूव होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं। वर्किंग एज प्रिंसिपल इन पे लेवल 12, 78,000, ये 3 इयर्स इन सेंट्रल स्टेट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन सब के साथ आपने किया होना चाहिए वर्क। ठीक है, डिजायरेबल एक्सपीरियंस, ये अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से फॉर असिस्टेंट कमिश्नर की भी यहाँ पे पोस्ट दी गई है, उसी तरह से यहाँ पे प्रिंसिपल की भी पोस्ट दी गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा बढ़ते हैं हम, हमारा बेसिक जो कवर होगा वो हम देखेंगे टीचर को लेकर के सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल की भी है, और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की। ठीक है, जो कि पे स्केल आपका यहाँ पे दिख रहा होगा। पे लेवल 8 के तहत आपको 47,600 से लेकर के 1,51,000 रुपए तक के दिए जाएंगे। ठीक है, अपर लिमिट की बात करें यहाँ पे एज की, तो 40 ईयर्स होने वाला है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होगा वही 50% मार्क्स के साथ, और बीएड आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं तो मास्टर डिग्री 50%, वो सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात हो गई। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एंड दोस्तों यहाँ पे
ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी की भी बात आ गई अब, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, थर्ड लैंग्वेज पे इसके लिए यहाँ पे आपका 7 के तहत आपको 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये तक दिए जाएंगे। अपर एज लिमिट की बात करें तो 35 ईयर्स तक के सभी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, एलिजिबल होंगे फॉर्म को फिलअप करने के लिए और एग्जाम देने के लिए एंड दोस्तों जॉब को पाने के लिए, ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेम चीजें होती है सभी में। आपने बैचलर डिग्री की होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ और आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है। एंड दोस्तों इसमें पेपर सीटेट पेपर नंबर 2 भी होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पीआरटी की बात करते हैं फटाफट से। ये सारे के सारे दोस्तों अपना आपका वो सोशल साइंस, मैथ, ये सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो उसको आप एक बार अच्छे से देख लेना। पीआरटी की बात करते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पीआरटी टीचर म्यूजिक के लिए यहाँ पे आपका पे लेवल 6 रहेगा। 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपको दिए जाएंगे। अपर एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर्स तक के सभी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, मतलब आपने 12वीं पास होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से। और आपको वर्किंग नॉलेज जो होनी चाहिए वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों होनी चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट हैविंग डिप्लोमा इन म्यूजिक में आपका डिप्लोमा अनिवार्य रखा गया है यहाँ पे। और वहीं प्राइमरी की टीचर की बात करते हैं, यहाँ पे वो म्यूजिक टीचर था और यहाँ पे टीचर है ओनली, तो यहाँ पर भी वही है। 12th पास की होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ, चाहे फिर उसमें आपका आपने डीएड की हो, जेबीटी करी हो या बीटीसी करी हो, कोई भी एक सब्जेक्ट, ठीक है। और आपके पास पेपर सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके अंदर इंफॉर्मेशन थी। और अब मैं आपको ये बता दूं, सैलरी भी मैंने आपको बता दी, एज भी बता दी। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, बायलिंगुअल रहेगा। आपको जो सूटेबल रहे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और भी अगर कोई इसके अंदर देखो, एज रिलैक्सेशन यहाँ पे कुछ अच्छे से पैटर्न दिया गया है, तो आपके अकॉर्डिंग आप किस कैटेगरी में आते हैं वो आप देख लेना एक बार, ठीक है, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो। और यहाँ पे मल्टीटास्किंग का भी है, तो वो अगले वीडियो में हम किसी में कवर कर देंगे। इसमें सिर्फ टीचिंग से रिलेटेड था, ठीक है। तो जितने भी लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आने वाली सभी नोटिफिकेशन वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर देना, ठीक है। और जो इसकी लास्ट डेट होने वाली है वो 4 दिसंबर 2025 तक होने वाली है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे यहाँ पे। तो होपफुली सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।